ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। हमारे साथ हमारे आदरणीय मोहन भाई जी बैठे आज। और भाई साहब बहुत गुये गुये राज सुनाते, मुरली के नई नई बातें सुनाते हैं। भाई साहब का बहुत विचार सागर मंथन है। और पाल भाई भी खास साथ में होते हैं, तो पाल भाई भी पूरा दिन थोड़ा मुरली पे अटेंशन दे के पाल भाई भी नई नई बातें बताते हैं, भाई साहब से पूछते हैं। तो भाई साहब आज बाबा ने खास पढ़ाई, यूनिवर्सिटी का हम स्टूडेंट है, क्योंकि ये पढ़ाई जो वैसा हमारी नई भविष्य नई दुनिया के लिए है, 21 जन्म के लिए। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए, नशा भी होना चाहिए कि स्वयं परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी में हम बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा ने भाई साहब बोला है कि कौन सी स्मृति होनी चाहिए जो दैवी गुणों की धारणा हो। तो इसके लिए भी आप क्लियर करेंगे, क्योंकि कैसे बाबा ने बोला कि कांटों से कैसे फूल बनना है, और कैसे हमें स्मृति रहनी चाहिए कि हमारे दैवी गुणों की भी स्मृति आनी चाहिए, जैसे आप क्लियर करेंगे आगे भी। तो भाई साहब किस तरह बाबा ने आज पूरा प्रकाश डाला है मुरली पे, थोड़ा आप बताएंगे? जरूर। जी ब्रह्मा बाबा वैसे भी जब भी क्लास में आते थे जी अक्सर फूल लेकर के आते थे। जी कोई भी फूल, और फूल के देखो ये जड़ फूल है, जी इसमें रंग रूप भी है, सुगंध भी है। जी लेकिन बच्चों को जब देखता हूं मैं तो ये मेरे चैतन्य फूल है। जी तो आज बाबा ने खास इस पर ये बोला है कि बच्चों को भी ना जी जब मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद जी बगीचे में चले जाओ, जी बगीचे में अलग अलग फूल देखो जी और अपने को तुलना करो कि मैं कौन सा फूल हूँ। बिल्कुल। अब कहने को अक का फूल भी होता है जी लेकिन कोई काम का नहीं होता। कुछ फूल होते हैं देखने में सुंदर होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती है। जी कोई फूल होते हैं फूल अच्छा है लेकिन कांटा भी होता है साथ में। जी जी तो बाबा यही बताता है कि देखो जी और तुलना करो, न तो मेरे में कांटा हो, न ही ऐसा हो कि खुशबू न हो। जी तो चैतन्य गुणों की और शक्तियों की खुशबू भी होनी चाहिए। जी तो इसीलिए अपने को चेक करना बहुत जरूरी है जी और गुप्त खुशी रहती है। हाँ तो ये स्वाभाविक है तब जब अपने को हम किसी न किसी रीति से दूसरों की तुलना में आंतरिक रीति से महान समझेंगे। जी हमें याद है जब हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, नॉर्मल, जब हमारा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ तो औरों की तुलना में भाई हमें और हायर महसूस हुआ। फिर जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग पढ़ने गए तो हम ही नहीं दूसरे दुनिया वाले भी आपको और ऊंची निगाह से देखते हैं जी कि भाई अब ये भविष्य में और इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब जॉब लगा और लोगों ने और ऊंची निगाह से देखना शुरू कर दिया, तो खुद को भी हम फिर अपने को ऊंची निगाह से और देखने लगते हैं जब दुनिया वाले भी हमें देखते हैं। जी तो अभी दुनिया वाले तो देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार हैं, इनका त्याग है, वो उस रीति से देखते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन रहे हैं या बहुत ऊंच बनने वाले हैं, लेकिन वो हमें मालूम है। तो इसीलिए अपने को कभी भी कम नहीं समझो। क्या करें, इतना टाइम हो गया, याद ठहरती नहीं है, भूल जाती है। बाबा तो कहता है 8 घंटे याद करना है, हमें तो एट ए टाइम 8 मिनट भी याद नहीं रहती है। ऐसे कभी भी अपने को लो महसूस नहीं करो। बस मैं महान हूँ, परम धाम से आई हूँ, अवतरित हुई हूँ, मेरा इस सृष्टि पर अवतरण हुआ है और अब मैं पूरे सृष्टि की पूर्वज आत्मा हूँ। और पूर्वज के साथ साथ वो चित्र आ जाना चाहिए बुद्धि में, कल्प वृक्ष वाला। पूर्वज होता है ना, बीज पूर्वज होता है, बीज से ही तना निकला, फिर और पेड़ पौधे पत्ते पत्तियां निकले, फिर फल तक पहुंच जाता है और बीज गुप्त हो जाता है, वो नीचे जाके खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमें जो है ना, पूर्वज ये सृष्टि की जितनी आत्माएं हैं
जो भी पूर्वज होगा, बड़ा होगा, वो बच्चों के सामने ऐसी साधारण हरकत नहीं करेगा। जी उसे ख्याल रहता है मैं बड़ा हूं, इनकी नजरों में महान हूं। जी। तो अपने को हमें पूर्वज समझना चाहिए। ये सृष्टि की सारी आत्माओं जो के सामने मैं पूर्वज हूँ, मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे जो है अपने को बिल्कुल कोई साधारण रीति नहीं चलना है, बल्कि विशेष रीति से चलना है। भाई साहब, एक तो आपने विशेष बात बताई जी। और एक नशा की बात बताई, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। हाँ। लेकिन बाबा दूसरी तरफ बोलता है कि भाई अपने आप से नफरत भी होनी चाहिए। हाँ। कोई काम का, काटा, क्रोध का, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर होती है। तो नफरत कैसे है, वो थोड़ा बताएं। कृपाल भाई भी आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे। जरूर जी। अपने से देखो, नफरत जो है ना, कब बाबा ने कहा कब आनी चाहिए? जब किसी कमी, कमजोरी, विकार के वशीभूत होते हैं। अच्छा। तो हम चला लेते हैं, अरे ये तो चलता है, कोई बात नहीं, मेरे और कर्मों से तो नहीं किया, मन में ही आया, वाणी में ही आया, या थोड़ा चेहरे पर ही आया। लेकिन हाँ, सीरियसली ना लेके डोंट केयर कर दे। लेकिन नफरत आएगी ना, तो लौकिक दुनिया में नफरत यूजुअली अपने से कम आती है, दूसरों से ज्यादा। जब दूसरों की कोई कमी, कमजोरी या देखते हैं उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो नफरत आती है। तो नफरत से क्या रिजल्ट क्या होता है? अगर वो व्यक्ति सामने से भी आ रहा है ना, हम रास्ता कट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, आमना सामना ना करना पड़े, बात ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि उससे नफरत है। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने से करना चाहिए। अपने से नफरत आने का मतलब अपने से हम बोलचाल बंद करें, अपने से स्वयं से बोलचाल बंद करें, अर्थात एकांत में चले जाए, वाणी में ना हो। अंदर जब गहराई में जाते हैं ना, तो फिर हम अपने को एनालाइज कर सकते हैं किस कारण से वो विकार के मैं वशीभूत हुआ, किस कारण से मुझे अपने से नफरत आ रही है। और इस रीति में कभी कभी अपने को स्थूल रीति से भी ना दंड दे देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, स्थूल रीति से दंड माने अगर एक दिन खाना छोड़ दिया, आज चूंकि ये कमी कमजोरी हुई मेरी कर्मेंद्रियों से, ये तो आज मैं खाना नहीं खाया, तो उसमें जो दोबारा अगर सामने तो अटेंशन रहेगा, अटेंशन जी, बिल्कुल, कि अरे फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए फिर दोबारा उस पर वो विकार के वशीभूत नहीं होंगे। तो नफरत का मतलब यही है कि अपने से ना हमारा कम्युनिकेशन ऐसा हो, हम अंदर की तरफ उतरे। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं, अक्सर एक हम तो अपने भाषणों में एक ये बात बताते हैं। एक व्यक्ति था, थोड़ा अशांत सा हो रहा था, उसने सोचा चलो गुरुजी के पास चले और थोड़ा उनसे सुनते हैं, सत्संग करते हैं। वो गया, सुन रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, और भी 10-5 चेले बैठे हुए थे। इतनी देर में भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, सब बाहर निकले हैं, सब चेले बाहर भागे, और चेले बाहर से कह रहे थे गुरुजी आओ आओ, आप भी आओ। गुरुजी नहीं आए। फिर जब चेले वापस आए, भूचाल खत्म हुआ, अरे गुरुजी आप नहीं आए, अगर ये गिर जाता तो क्या होता, मैंने शायद बताया भी था। तो गुरुजी कहते हैं पहले शांत रहे। फिर गुरुजी ने कहा अरे तुमने देखा नहीं, तुम भागे थे, मैं भी तो भागा था तुम्हारे साथ। अच्छा, कहा गुरुजी आप तो यहाँ के यहीं बैठे थे, हम बुलाते ही रह गए। नहीं नहीं, मैं भागा था। अच्छा, फर्क इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, और अंदर भाग के मैंने ऐसी जगह ढूंढ ली जो बिल्कुल अचल थी। बाहर तो हर जगह हलचल थी, अर्थक्वेक थी, जमीन भी हिल रही थी, बिल्डिंग भी हिल रहे थे, सब कुछ हिल रहा था। तो वहां तो कोई अचल स्थान था ही नहीं। एक ही अचल स्थान था मेरे अपने अंदर। तो मैं उस जगह भागा, वो अचल था, तो मैं बिल्कुल अचल सेफ रहा। तो ये अभ्यास हमें बीच बीच में इसलिए करना चाहिए। प्रैक्टिकल उदाहरण है, अगर हम अपनी योग की स्थिति में रहते हैं, जैसे कचभुज में हुआ था, आसपास की सारी बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन हमारी जब बहन योग में बैठी थी, वो सेंटर में कुछ नहीं हुआ था, और उसका बोरिंग का पानी तक मीठा था, बाकी पानी खराब हो गया था।
तो ये प्रैक्टिकल भुज का कछ भुज का। हाँ, प्रकृति अब भी दासी हो जाती है। दासी हो गई प्रकृति। बस मैंने बाबा ने ये भी बोला कि भूचाल आएगा तो उस दीवार तक आएगा, जी आपके पास तक नहीं नहीं आएगा। आया। प्रकृति ऐसी दासी हो जाएगी, वो जी। वहीं से आपको नमन करेगी और फिर चली जाएगी। जी बिल्कुल। तो तो इसीलिए अवस्था अपनी अच्छी होनी चाहिए उस टाइम। सारा मदार जो है ना इसी बात पर जी है। बिल्कुल जी। भाई साहब, हाँ, आज 20 मार्च 2 तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये गुप्त खुशी और बाह्य खुशी क्या है भाई साहब? सिंपल है, हमने रसगुल्ला खाया, जी मुंह मीठा हुआ, अच्छा लगा और टेस्ट आया, ये बाह्य खुशी हो गई, है ना। जी और गुप्त खुशी ये है कि जैसे वो शुरू में ही मैंने बताया, जी जब दूसरे आपको ऊंची निगाह से देखते हैं। जी भाई हम सब साधारण लोगों के बीच में, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसकी पगार इतने हजार इतने लाख है तनख्वाह, इसका स्टेटस ये है, ये आईएएस ऑफिसर है, तो उससे वो हमें उस निगाह से देखते हैं। कहते नहीं है, रात दिन कहते नहीं रहते हैं कि आप मानो मानो, लेकिन उस निगाह से देखते हैं। तो उससे जो हमें अंदर की खुशी, आदर, सत्कार वो मिलता है, वो अंदर की खुशी है। गुप्त खुशी, आंतरिक खुशी। आंतरिक जो है, जिससे हम अपने को वास्तव में, बाबा कहते हैं ना, अपने को महान और मेहमान समझो। तो महान समझने का यही है। अभी लोग समझते हैं महान दूसरे दृष्टिकोण से, टेम्परेरी की इन्होंने त्याग बहुत किया है, इन लोगों ने भाई पिक्चर नहीं देखते, बाहर का खाना नहीं खाते, ये त्याग समझते हैं। हम समझते हैं कि त्याग तो इनका है कि थोड़े से इसके पीछे ये इतनी राजाई का त्याग कर रहे हैं जी, इतनी बड़ी राजाई। तो इसीलिए इस बात पर ना गुप्त खुशी का मतलब यही है कि बस खुद भी अपने ऊपर नशा रहेगा। हम हाँ, बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं, वर्षा पाने के लिए। और हम इन सब की तुलना में महान है। कहीं भी बैठते हैं ना, तो महानता का जब अनुभव होता है तो ऑटोमेटिकली आदमी अपने को ऊंचा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आज सबसे बड़ी बात तो बाबा ने कही, कांटों से फूल बन रहे हो। हाँ, खुशबूदार फूल। हाँ, और जो खुशबूदार फूल होता है वो सबको आकर्षित करता ही रहता है। आकर्षित करता है जी। तो लेकिन ये सदा याद रहे जी। वो कब होगा उसकी युक्ति भी बाबा ने बताई। हाँ जी। मुरली सुनी, थोड़ी देर के लिए भी, 5-10 मिनट के लिए भी बगीचे में गए, फूलों को देखा नहीं, मैं कौन सा फूल हूँ जी जी, है ना। हाँ, कंपैरिजन करो बराबर। तो फूल कई होते हैं, लेकिन फूल वही अट्रैक्ट करता है जिसमें सुगंध हो, बिल्कुल दूर से जी। तो इसीलिए अपने को गुणों से सुगंधित करना है, जिससे दूसरों को दूर से ही हमारे प्रति आकर्षण हो। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आज बाबा ने कहा है, अगर किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, तो इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, जो क्रोध का विकार है, अगर किसी ने क्रोध कर दिया तो सामने वाले के मन में 6 मास तक उसका असर रहता है। उसी निगाह से देखते हैं। नहीं, वैसे भी जब व्यक्ति क्रोध करता है ना, तो उस वक्त उसका बीपी हाई हो जाता है जी। शरीर भी जैसे कांपने से लगता है, और सारे हार्मोन्स का ऐसा निकलने लगते हैं, सेक्रीशन, कि बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर को कलुषित कर देते हैं। वो क्रोध में कभी भी व्यक्ति राइट निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध के वशीभूत होगा ना जी, तो सही निर्णय नहीं लेगा। सही निर्णय नहीं लेगा तो गलत जब लेगा तो दूसरे उससे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि गलत निर्णय ही
सब असफलता की जड़ है। बिल्कुल। कल सही निर्णय। कल भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई थी जामनगर के वो प्रिंस का। हाँ वो बताइए थोड़ा क्रोध के नहीं, कारण। वही कभी भी किसी से जब जेल में राखी बांधने जाते हैं ना, तो अक्सर करके बहनों से पूछा जाता है और कभी कभी ज्ञानामृत में भी उनके अनुभव आते हैं। तो हम लोग बहुत पहले राखी बांधने एक बार गए थे, तो जामनगर एक बड़ा हैंडसम स्मार्ट गोरा सा और कई कैदी बैठे हुए थे, वो अलग ही दिख रहा था उसमें, और दूसरे और बोल 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 कर रहे थे, वो एकदम शांत भी बैठा था। और जब उससे बोला आप भी कुछ बोलिए, तब उसने बड़े रॉयल ढंग से जी। बताया, पूछा कि आप कैसे आए हैं यहाँ जेल में। जी। तो बताया कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था, रॉयल्टी घर में माँ बाप ने भी रॉयल्टी सिखाई थी, परिवार भी रॉयल था, रॉयल परिवार से ही था वो। अच्छा। लेकिन एक बार आवेश में आकर के ना किसी ने कुछ ऐसा काम किया तो इसे भी क्रोध आ गया, इसने एकदम तुरंत मार दिया उसे, और उसमें उसका कोर्ट केस हुआ और उसे आजीवन कारावास हो गया। तो एक क्षण का क्रोध, लेकिन जीवन भर की सजा। जीवन भर की सजा। जबकि व्यक्ति अच्छा था, व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, सवार हो गया क्रोध का, बस एकाएक। तो इसी रीति से हमें क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए कि कभी भी आवेश में आकर के, क्योंकि क्रोध का शुरुआत आवेश से होती है और क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है। जी। हमेशा क्रोध करने के बाद, क्योंकि क्रोध के बाद गलती होगी, लोग उस निगाह से देखेंगे नेगेटिव, जैसे बाबा ने कहा 6 महीने सब पर असर रहेगा, ये तो क्रोध ही है ना। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। भाई साहब एक पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ, जब क्रोध आता है व्यक्ति को अचानक, कोई बात से कोई गलत काम कर दिया, कोई मेरी चुगली कर दी, कोई मेरी निंदा कर दी, लेकिन उस टाइम हम अपने आप को कैसे सावधान कंट्रोल करें? ज्ञान तो अंदर होता है, तो भी उस टाइम वो कंट्रोल नहीं रहता है, बाद में उसका पश्चाताप, माना बाद में रियलाइज कर, राइट। लेकिन उसी टाइम कैसे हम थोड़ा सा कंट्रोल करें? उस टाइम 3-4 विधि है। जी हाँ। एक विधि ये है कि उस सिचुएशन को छोड़ दो जहाँ बात हो रही है ना, उससे अलग हो जाओ। जी बिल्कुल, हाँ, ये हो सकता है। जब तक वो परिस्थिति है, जी, एक बोल रहा है, आप भी बोलते हो, आप चले गए, हट गए, तो वो जितना भी बोलता रहे अकेला, आपने सुना ही नहीं, नॉर्मल हो जाए। दूसरी बात, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ। अच्छा। हर व्यक्ति अपने को समझता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, बाल वाल बनाता है और चेहरा ठीक रखता है, लेकिन जब क्रोध आ रहा है उस वक्त आप देखोगे ना, तो अपने चेहरे से नफरत आने लगी। अरे मैं ऐसा कलुषित दिखता हूँ, मुंह टेढ़ा, एकदम आंख बड़ी लाल लाल हो गई, और ये क्योंकि जब हम देखते हैं तब नॉर्मल होते हैं, जब फोटो खिंचाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, वो कहता है स्माइल करो। लेकिन जब क्रोध आता है उस वक्त चेहरा नहीं देखते, उस वक्त चेहरा देखो अपना। हाँ, तो फिर तुरंत जब नेक्स्ट टाइम क्रोध आएगा तो अपना क्रोध वाला वो चेहरा शीशे वाला याद आ जाएगा। अरे जब मैं अपने को ही अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को क्या अच्छा लगूंगा। तो उस परिस्थिति छोटी विधि है, हाँ, अलग हो जाओ। तो तीसरा मतलब मेन ये है परिस्थिति से अपने को अलग कर लो, और बाबा जो बोलते हैं मुख में मुलहरा डाल दो। दूसरा, जितना भी गाली दे रहा हो, क्रोध कर रहा हो, कोई बात हो, लेकिन आप मुंह को बंद कर लो, बस। जवाब नहीं दोगे तो थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा। तो ये सब स्थूल कुछ विधियां हैं, तो बात ही नहीं आगे बढ़ेगी, और वो व्यक्ति के मन में आपके प्रति लास्टिंग रिस्पेक्ट होगा। बिल्कुल, मैंने इतना कुछ बोला, इतना क्रोध किया, और ये तो शांत रहे। बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा है। गुणों का दान हो जाएगा, गुणों का दान हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, जो आज का स्लोगन है, स्टॉक जमा करो। हर चीज का स्टॉक, जब स्टॉक होगा तभी तो हम कोई चीज का दान कर सकेंगे। बिल्कुल, स्टॉक ही नहीं है, मेरे पास ही खाने का स्टॉक नहीं है, मैं दूसरे को क्या, आज नरेंद्र मोदी 1 साल से सबको फ्री राशन बांट रहा है,
कोरोना काल से बांट रहा है, कोरोना काल से स्टॉक है ना, स्टॉक है, तभी तो दे रहा अभी है। दे रहा है, स्टॉक ही नहीं होगा तो देगा कहाँ से? बराबर। कितने तो लोग हाँ, तो इसी कारण से हर गुण का, सहनशीलता का स्टॉक, प्रेम का स्टॉक, आनंद का, ज्ञान का, जी रिस्पेक्ट का, बिल्कुल। ये स्टॉक जितना होगा तो फिर स्टॉक होगा तो हम दे सकते। जी बिल्कुल। भाई और साहब, आज बाबा ने हठ योगियों को भी याद किया है। हाँ, बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो कचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब छोटी आयु वाले हो गए हैं। तो बाबा ने हठ योगियों को भी आज याद किया, कंट्रास्ट नहीं, किया। किस रेफरेंस में याद किया? योग भी जब नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में ये प्रपोजल रखा कि ऐसे 23 जून का दिन हम लोगों को 21 जून का दिन हम लोगों को योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए, तो दुनिया यही समझे कि योग से हेल्थ मिलती है। जी वो गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं, लेकिन ये ही हेल्थ नहीं मिलती। हेल्थ की परिभाषा लोगों ने फिजिकल हेल्थ कर दी, शरीर की कर। लेकिन हेल्थ भी 4 प्रकार की है जी। एक फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जी, वो तंदुरुस्त रहते हैं जी। एक मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ। हाँ, उसमें ये आता है कि क्रोध न चाहते भी आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, नफरत दूसरे के प्रति हो गई, तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य है, यानी कि दूसरों के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध। और ये पुरानी कहावत है कि हमें दूसरों के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। तो ये संबंध, लेकिन होता क्या है, हम चाहते तो हैं कि दूसरे मेरे साथ अच्छा करें, लेकिन मैं चाहे जो कुछ भी करूं, है ना, अपने को लूज छोड़ देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। दूसरे जैसे चाहते हैं हम, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही। और इसी के लिए भारतीय संस्कृति ने हमें एक मंत्र दिया है, जियो और जीने दो। हम दूसरे के साथ खराब व्यवहार तब करते हैं जब हम समझते हैं मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं अमीर हूं, ये गरीब है, मैं मालिक हूं, ये नौकर है। इसे दूसरे को कम समझते हैं तो हम ऐसा अहंकारपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो जब ये नहीं समझेंगे ना, जियो और जीने दो, मुझे जितना जीने का, और ये क्या है, ये ही सिविलियन रोल है। बाबा कहते सिविल आई रखो, क्रिमिनल आई नहीं। और जियो और जीने दो का पालन नहीं करते तो वो है जंगल रूल। जंगल रूल में आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट है ना उसी को जीने का अधिकार है, जो कमजोर है उसे जीने का अधिकार नहीं। जैसे जंगल में जानवर होते हैं, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेगा, कमजोर को खत्म कर देगा, और शेर ही जंगल का राजा है क्योंकि सबसे ताकतवर है। तो इसीलिए जियो और जीने दो का जो भारतीय संस्कृति के 4-5 सिद्धांत है, वो कभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक ये बात रही। तो इसलिए हठ योग से मतलब उसमें हम लोगों को यही बताना चाहिए 21 जून जो है ना, वो फिजिकल योग तो है ही है, लेकिन एक कहते हैं, लौकिक दुनिया में कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, बिल्कुल। लेकिन हकीकत में है उल्टा, स्वस्थ मन जहाँ है उसका शरीर भी स्वस्थ है। हाँ, स्वस्थ मन नहीं है, आत्मा स्वस्थ नहीं है, आत्मा बीमार है। वैसा आजकल मन और बुद्धि और आत्मा, इनके बारे में ज्यादा लोग सोचते नहीं है। हाँ, कर्म कर रहे, उल्टे कर्म कर रहे हैं। तो मन नहीं, मन तो जानते हैं, लेकिन वो टेक इट ग्रांटेड ले लिया है कि मन तो चंचल है ही है भाई, वो तो भागेगा ही। हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ,
बाबा ने कहा है बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय देते हैं। बाबा ने गरीब निवाज के ऊपर बोला, सेकंड पॉइंट, बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए है, बाप है गरीब निवाज। तो इसमें बाबा ने जो एकांत की बात कही ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, एकांत का हमारा अभ्यास नहीं है, बल्कि आदमी कई बार खाली होता, अरे भाई अकेला बैठा बैठा बोर हो गया तो टीवी चला लेगा, म्यूजिक चला लेगा, कहीं और ऐसे फ्रेंड्स की कंपनी ले लेगा। लेकिन एकांत कभी कभी बहुत बहुत आवश्यक है। जी, क्यों? क्योंकि जब हम मूंझे हुए होते हैं, निर्णय ठीक नहीं कर पाते, तो हमारा तो साथ परमात्मा का है। जी, परमात्मा हमें निर्णय सही देता है, लेकिन हमारा बुद्धि रूपी फोन जो है एंगेज 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 ही आ रहा है। तो भगवान तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन हम रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, कैच नहीं कर पा कैसे नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो इसीलिए बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि हो। उसके लिए एकांत आवश्यक है, एकांत आवश्यक एक के अंत में। है। हाँ, और एकांत इसीलिए एकांत के 3-4 मीनिंग है, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग है कि एक की याद में अंत हो। एकांत का मतलब ये, क्योंकि जब मृत्यु होगी ना, तब तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है। दूसरा एकांत का मतलब है इकोनॉमी, मतलब ये क्यों, एकांत से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता साइंटिस्ट भी रिसर्च करेंगे ना, तो उनकी बस लैब में वो अकेले ही होंगे, रिसर्च करते रहेंगे। एकांत होगा तो उनकी एकाग्रता होगी जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। एकांत और एकाग्रता का बहुत गहरा संबंध है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज भी है, एकांत के साथ एकाग्रता है और इकोनॉमी। धन की इकोनॉमी नहीं, बल्कि जो हमारी शक्तियों की इकोनॉमी है। व्यर्थ सोच नहीं चलेगा जब एकांत है, एकाग्रता है। जब व्यर्थ सोच होता है, कभी पिक्चर की तरफ, कभी क्रिकेट की तरफ, कभी घूमने की तरफ, कभी देह की तरफ बुद्धि जा रही है ना, तो इसका मतलब एकाग्रता का अभाव है, शक्ति का ह्रास हो रहा है। हाँ, और वो शक्ति वेस्ट होती है। तो इसीलिए इकोनॉमी हमें अपने गुणों, शक्ति, जैसे धन की इकोनॉमी हम चाहते हैं, करते हैं और वो दिखती है, ऐसे ही इन शक्तियों की इकोनॉमी भी हमें महसूस तब होगी जब इनका स्टॉक होगा। तो इसी आगे है भाई साहब जी, ये तुम्हारा ईश्वरीय मिशन है। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं, है बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएगी। ये मिशन है हमारी, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें एक मेन पॉइंट है, ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। जी, तो वो ब्राह्मण जैसे स्टूडेंट होते हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, बहुत हाई मार्क्स हैं, कोई फेल हो गए, हैं सभी स्टूडेंट। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हैं सभी ब्राह्मण। कोई कच्चे ब्राह्मण हैं धारणाओं में, उनकी धारणा नहीं, कहीं भी खा लिया पी लिया, कहीं भी कोई भी साहित्य पढ़ लिया जो नहीं पढ़ना चाहिए, कोई मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं, इंटरनेट में ही उल्टा सीधा देख रहे हैं। और कोई ब्राह्मण ऐसे हैं कि जानते हैं इन सब चीजों से गिरावट होगी,
इसलिए उधर की तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। अपने पुरुषार्थ अपनी घोट तो नशा नशा चढ़े। जी। तो रात दिन का फर्क है। रात दिन को तो हमें देखना है मैं रात वाला हूँ या दिन वाला हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए बहुत हाँ, बड़ी बात आपने अंडरलाइन कराई भाई साहब। हाँ। लोग साधारण रीति से पढ़ लेते हैं और हाँ, अंडरलाइन होता नहीं है। रात दिन का फर्क है ब्राह्मणों में भी। भाई साहब सेकंड पॉइंट है, बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं, कोई भी कट न रहे तब उच्च पद पा सकते हैं, नहीं तो पद भी कम सजाए भी खाएंगे। कट न रहे तब उच्च। कट माने जंग जैसे होती है। तो किसी भी चीज में जंग होगी ना तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा, खींचेगा ही नहीं। तो इसी तरह बाबा तो बहुत हाई पावर का चुंबक है, बाबा तो खींच रहा है, लेकिन अगर हमारे पर ही जंग हुई तो हम खींचेंगे नहीं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए क्या करें हम, बाबा समय पर मदद नहीं करता है। कई बार बाबा मुरली में बोलता है ना, क्या करें हमने तो बहुत, अरे हमारे पर ही जंग थी। उदाहरण द्रौपदी वाला, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसकी अपनी जंग के देह के कारण उसने सब देहदारियों को याद कर लिया, पांचों पति को याद कर लिया, इतना बड़ा अर्जुन और ये, लेकिन वो भी रक्षा करने नहीं आए क्योंकि प्रतिज्ञा में बंधे थे। फिर गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, सबको भी कर लिया क्योंकि देह की जंग चढ़ी हुई थी। तो भगवान भी देवान की, तो भगवान भी साक्षी होकर देख रहा था। और जब उसने जंग उतार ली, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं से मदद नहीं, तब हे प्रभु रक्षा करो, जैसे ही दिल से पुकारा ना तो भगवान भी नंगे पैरी बिना चप्पल पहने ही दौड़ के चले आए और उसकी रक्षा करी। तो ये अपने को देखना है जब हम इनसाइड जाते हैं। तो इसीलिए लौकिक दुनिया में एक बात बोलते हैं, दुनिया में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, शरीर की समस्या, धन की, संबंधों की, कोई भी, उन्हें तीन भागों में बांटते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। ये समस्या शरीर की हो, धन की, लेकिन इन सब का उपाय है समाधि। अच्छा, समाधि माने एक अंदर आदि व्याधि उपाधि कोई भी समस्या है, उन समस्याओं में ही, जैसे हम कहते हैं ना, जो खुद जेल में बंद है वो दूसरे को कैसे निकालेगा, जो सब जेल में, जो जेल के बाहर है जिसपे चाबी है वो ताला खोल के जेल के अंदर बंद वालों को निकालेगा। ऐसी आदि व्याधि उपाधि ये सब भौतिक से संबंध रखते हैं और इसका उपाय समाधि, यानी अंदर चले गए, एकांत में चले गए, एकांत में याद किया तो क्या होगा, भगवान भी कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से जादू की छड़ी घुमा देगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नहीं। भगवान ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को टच करेगा जो बाहर है, जिसपे चाबी है आपके जेल की, उसकी उस पे चाबी तो है ही है लेकिन उसे टचिंग नहीं हो रही कि मैं खोल के निकाल दूं, लेकिन वो भगवान को मालूम है, उसकी बुद्धि को टच किया कि अरे भाई तुम जाके खोल दो जरा इन्हें, और वो खोलेगा और निकाल देगा। तो भगवान भी बड़ी युक्ति से मदद करता है और ऐसे नहीं कि वो सर्वशक्तिवान है तो कुछ भी कर सकता है। इसमें एक चीज याद आई भाई साहब, ज्ञान सरोवर कॉन्फ्रेंस में कोई मैडम आई थी मुस्लिम देश की, उसका हस्बैंड डेथ हो गई थी, कोई राष्ट्रपति था कोई कंट्री का, एक्सपायर हो गया था, उसके बाद आई थी मैडम सादत। तब उसने बताया था शायद कि उसका हस्बैंड जो है, कोई भी समस्या आती थी, आदि व्याधि उपाधि भी आती थी, एक कमरे में 7 दिन के लिए पैक हो जाता था, एकांत में चला जाता था, फिर उसको शक्ति मिलती थी। राइट। तो मैडम सादात ने आकर के बताया था, यहाँ आके पता चल रहा है कि राजयोग की शक्ति क्या है, योग की शक्ति। नहीं, अगर वो नहीं भी सही, हमारे नरेंद्र मोदी भी एक तरफ वो फिजिकली सब देश का यात्रा ये वो सब कर रहा है, इलेक्शन का भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ
वो एकांत, अभी वो हफ्ते या 10 दिन तक भूखा भी रहा था, बिल्कुल तपस्या भी। तपस्या। यानी कि जो बाबा ने कहा है जी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता जब एक हाथ में होगी जी तब सतयुग आएगा। जी तो इसके हाथ में राज्य सत्ता तो है ही है, हाँ, धर्म लेकिन सत्ता धर्म सत्ता भी इसने छोड़ी नहीं है। जी वो धर्म सत्ता इम्पोज नहीं कर सकता, तुम ये धर्म पालन करो, वो धर्म से मतलब नहीं। अपने अंदर धर्म मीन्स धारणा, तो अपने अंदर धर्म सत्ता जितनी शक्तिशाली होगी, बाहर की राज्य सत्ता भी उतनी शक्तिशाली होगी, जी बिल्कुल राज्य करने की शक्ति। भाई साहब तो इसीलिए हाँ, आगे बस बढ़ेंगे, हो समय गया, बहुत हो रहा है। पूरा हो गया। तो चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कल आपने कहा था हाँ। नशा रहे, हाँ। सुदर्शन चक्र तो फिर आते ही हैं, लेकिन ये नशा रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा चक्रवर्ती राजा हूँ, वो सारे चक्र ऑटोमेटिक बुद्धि में आएंगे। राइट। फिर बाबा ने कहा है, आज बैज के लिए बहुत बोला है बाबा ने। हाँ। बैज तुम्हारी, बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है, इस पर भी तुम समझाते रहो तो बहुत कमाई होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे, यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, अर्थात ये लक्ष्मी नारायण का जो फोटो लगा है ऐसा बना रहे हैं बैज में। फिर आज बाबा ने कहा इसमें है, क्या होता है ना जी जिस चीज से प्यार होता है ना उस चीज को छाती से लगा के रखते हैं। जैसे कोई गले में लॉकेट में डाल लिया। बाबा भी लक्ष्मी नारायण से प्यार, नारायण से प्यार था तो नारायण का हमेशा भक्ति मार्ग में भी जब दादा लेख रास्ता जेब में रखता था और अपनी दुकान की ड्रॉर में भी रखता था। तो उस रीति से तो पर्पस ये है कि बैज से ना हमारा अब बैज रिचुअल हो गया, पहनाए धोए बैज लगा दिया चल दिए, लेकिन लक्ष्य क्या है, जहां कहीं भी जाते हैं ना बाहर ट्रेन में जब, तो कितने को हम समझाते हैं, वो ही पूछ ले, हाँ उसकी पड़ती है, वो अगर पूछ लेता है तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, नहीं तो लक्ष्य ये था बैच होगा तो वो देखेगा भैया आपने देखा ये क्या है, उसे बताओ। लक्ष्य ये सेवा का था, लेकिन ये भूल गया अभी ये स्टेटस का सिंबल, उसका सिंबल बैच इतना बड़ा है, मेरा बैच इतना बड़ा है, दादी का सोने का है, उनका हीरे का है, वो स्टेटस सिंबल हो गया। सेवा का। ऐसे भाई साहब यह बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। हाँ बिल्कुल। फिर आगे बाबा ने कहा है ऐसा, इससे भाव क्या है, सब कुछ इसमें मर्ज कैसे है जी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया में सब कुछ है जी। तो जिसका फोटो है ना, तो अभी भाई नरेंद्र मोदी का हाँ वो है, अब वो हाईएस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज उसमें मर्जी है, अवेलेबल है। उसके घर में जाओगे कोई चीज की कमी नहीं जी। तो इसीलिए धर्म सत्ता जड़ है, बीज है, और राज्य सत्ता विस्तार है। बिल्कुल। तो जब दोनों एक हाथ में होते हैं ना, तो अभी नरेंद्र मोदी के हाथ में है तो उसको सफलता भी मिलती है। भाई साहब आज आपने क्लास कराया था, तो उसमें भी बताया था आपने, बाबा ने कहा बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है, बाबा को खुशी होती है। दूसरी पॉइंट, सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है, ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। आज हमने हाईलाइट किया था क्लास में आज और ये भी ना, ये इसीलिए ही है कि कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। कोई काम आपने हाथ में लिया, शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो इसका मतलब वो अंत तक सफल ही हो जाएगा, आधा काम पूरा हो जाएगा। वेल बिगिन इज हाफ डन। ऐसे अमृत वेला हमारा वेल बिगिन है, बिगिनिंग का टाइम है। अगर अमृत वेला अच्छा हो गया तो ये समझ लो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा शांति पूर्वक, कोई कमजोरी के वशीभूत होके नहीं गुजरेगा। तो वेल बिगिनिंग हमारी वेल हो जाए, बाकी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। भाई साहब आज वरदान में है, बाबा ने कहा है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव।
विस्तार है। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, बस क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। बिल्कुल। ये ब्लेसिंग है ना भाई साहब, बताइए। एक्चुअली बैलेंस काफी है, 10-12 चीजों का बैलेंस। इस पर विस्तार से समझेंगे भाई साहब। हाँ, एक दिन आपको पूरा, जैसे बाबा तो कई बार 1-2 बता देता है, लव एंड लॉ का बैलेंस जी, प्रेम का भी हो लेकिन नियम मर्यादाओं का भी हो। बच्चे को ना जी, इतना प्रेम भी दो, साथ साथ उसे कायदे का भी मिल। बैलेंस के ऊपर पूरा अलग टॉपिक रखा। हाँ, बैलेंस से ब्लिस और ब्लेसिंग्स। बैलेंस जिसने मेंटेन कर लिया बुद्धि का, उसे जीवन में सदा ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलती रहेगी और आगे बढ़ता रहेगा। दिन में इसके लिए आप समय दीजिए भाई साहब, करेंगे इस टाइम। बिल्कुल। आज स्लोगन में है भाई साहब, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा कर। जैसे आपने कहा वो तो कर लिया, स्टॉक होगा ना तभी वो भाई साहब। बहुत धन्यवाद।